ओम शांति। आप लोग आ जाए ना मधुबन इसलिए कि बाहर वो वातावरण नहीं मिलता, यहाँ पर हंसों का संग मिलता है, तो 7 दिन में भी बहुत कमाई कर सकते हैं। इस तरह की वर्डिंग्स थी, है ना? ठीक है, तो आप लोग आज ही आए हैं तो इसलिए मोस्ट वेलकम है। और तो आज ही से ही अटेंशन देना। आज तो आप सारा ट्रैवलिंग में ही रहे होंगे तो अभी आए, लेकिन आज से शेड्यूल बना लीजिएगा। भट्टी कल शाम को शुरू होगी इनॉग्रेशन का, लेकिन कल शाम भी डेली ये कोशिश कीजिएगा बैठ के कम से कम 6 घंटे योग हो, इससे कम का नहीं रखिएगा। और सेवाएं भी थोड़ी बहुत ही तो करनी ही पड़ेंगी, हालांकि सेवाधारी हैं, फिर भी थोड़ा बहुत सेवाओं में जाना, कोई ना कोई रोटी में चले जाओ या सब्जी में चले जाओ। उसके बाद ओके, 2 टाइम की बात नहीं होती। 50 साल हो गए मैंने आज तक चोरी नहीं की, आज ही तो की है बस, वो भी 10 लाख की, क्या हो गया? तो अटेंशन, ब्रह्मा भोजन का बहुत महत्व है, और जब तक उसे ब्रह्मा भोजन बना के नहीं खाएंगे तब तक वो शक्ति नहीं भरेगा। मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, ये जो भोजन बनता है हमारे काम करने वाले भाई बहनें भी यही खाते हैं, और जब शायद हम ज्ञान में भी नहीं आए थे तब वो ज्ञान सरोवर में आ गए थे। ऐसी ऐसी माताएं हैं, जब मैं ज्ञान में भी नहीं आया था वो ज्ञान सरोवर में आ गई थी, और तब से अभी तक हैं, और रोज वही ब्रह्मा भोजन और वही सब खा रही हैं, लेकिन वो बल नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि उसे उस महत्व के साथ नहीं खा रहे। तो उसका ध्यान रख के अपना देना। ओके, चलिए। तो आज बाबा ने बोला था त्रिमूर्ति शिव भगवान, आज अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। हाँ, अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, देवी गुण के पंख भी धारण करने हैं, अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है, अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है। तो अपने ऊपर ध्यान देना अर्थात क्या? तो पहले तो अभी 1 हफ्ते पहले बाबा ने पुरुषोत्तम की संगम युग की एक डेफिनेशन बताई थी, एक नया नाम दिया था। वो नाम कौन सा है? किसको याद है? हाथ खड़ा करो। भगवान वाच, इसे भूलना नहीं। भूल गए? एक पुरुषोत्तम संगम युग का एक नाम दिया था, चलो फिर पूछ लेंगे क्या है भैया? रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग आंसर है। आगे बताओ। बेहद का रूहानी संगम, बेहद पुरुषोत्तम रूहानी संगम युग। ठीक है, या ठीक है, बेहद रूहानी पुरुषोत्तम संगम युग बाबा ने बोला था, इसको भूलना नहीं। तो बाबा ने कहा था अपने ऊपर ध्यान रखना अर्थात क्या? ठीक है, तो कौन बोलेगा, कौन लिख के ले आए? पूरा ड्रामा हमारे हाथ में, पूरा ड्रामा हमारे हाथ में। आज मैं सोच रहा था शाम को कि सभी को नेचर बहुत अच्छी लगती है, सभी को नेचर बहुत अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि नई नई चीजें, नए नए रंग देखने को मिलते हैं, पर हमें दूसरों की नेचर अच्छी नहीं लगती। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हमें वो नए नए रंग देखने की आदत नहीं होती। जहाँ पे भी हम जाते हैं हम वो एक परसेप्शन बना लेते हैं, तो वो उसके बाद बीच भी डिफरेंस पता चला। नेचर क्यों पसंद है? हम एक परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं, वहाँ हरा भरा होगा, सुंदर पहाड़ वादियाँ ये सब होंगी, इसलिए इजी होता है वहाँ सर्वाइव करना। भाई ठंडी होगी, आपने किसी को फोन करके भी पूछा होगा वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, ये है वो है। तो हम जब भी किसी नए वातावरण में जाते हैं, किसी मनुष्य आत्मा के वातावरण में जाते हैं, तो उसकी नेचर कैसी है उसको पहले से ही प्रिडिक्ट कर ले कि वो आत्मा 84 जन्मों से आ रही है साथ में, तो उसकी नेचर को देखकर खुश होना है, फ्रेश होना है। ठीक है, डिस्टर्ब नहीं होना है। अच्छा चलो, अपने ऊपर ध्यान रखना अर्थात क्या? बोलो। यहाँ से शुरू करेंगे। किसने बोला यहाँ? कौन लिख के लाए? आप लिख के लाए? हाँ, आप लिख के लाए, आप लिख के लाए जी, बताइए। चलो, बीच बीच में बातें आती रहती है। बाबा ने आज ज्ञान के लिए क्या बोला? बाहर की दुनिया में नहीं होता, कोई भी सन्यासी वो कमंडल लेके घूमता है, भाई कोई बढ़िया सन्यासी है। ये भी ऑरा क्रिएट करती है, बढ़िया पुरुषार्थी है, लेकिन ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। अगर किसी ब्राह्मण का संकल्प देख के चला, भाई डायरी हाथ में है, तो वो पुश ही करेगा ना।
हैं? हाँ, ज्ञान का कौन सा पॉइंट बाबा ने मुरली में बोला आज? हाँ बाबा, ये ज्ञान भी तुम्हारी हड्डियां नरम करता है। ठीक है, ये ज्ञान भी तुम्हारी हड्डियां क्या करता है? नरम करता है। यानी कि जितना ज्यादा तुम मनन चिंतन करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी बुद्धि में इजीली शक्ति आएगी परिस्थितियों को पार करने की। ऐसे ऐसे शब्द उठाने चाहिए, लेकिन मुरली को सुनना नहीं, मुरली को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना है। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि डेली आप मुरली को ध्यान से समझना शुरू कर दो, आपको कोई क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 99%। ऐसा नहीं है क्लास करनी छोड़ देनी, किसी ना किसी की क्लास सुन के अपलिफ्टमेंट जरूर करनी है, लेकिन पहले मुरली को समझना शुरू कर दो। ओके, चलो बताओ। ठीक है, अगर मेरा अपने ऊपर ध्यान है तो अपने ऊपर ध्यान रखना माना अपने एम एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान रखना। मेरा लक्ष्य क्या है? मैं मधुबन क्यों आया था? मैं ब्राह्मण क्यों बना था? मैं योग क्यों लगाता हूँ? हाँ, इस जीवन का लक्ष्य क्या है? मुझे ही क्यों चुना गया? वो हमेशा दिमाग में घूमते रहना चाहिए, दिमाग में घूमते रहना चाहिए। आज बाबा ने किस चीज को बोला कि ये तुम्हारे दिमाग से हटना नहीं चाहिए, इसको पक्का कर लो? मुरली में। मुरली रिवाइज नहीं करते क्या दिन में? बाबा ने कहा ये पक्का कर लो, ये हटना नहीं चाहिए। क्या? टोटका। कौन सा टोटका दिया था? वैसे बाबा ने कहा था पक्का करने के लिए बेहद का संगम युग, और टोटका दिया था बेहद की बैटरी है। ठीक है, तो अपना लक्ष्य क्लियर अगर बुद्धि में रहेगा तो पुरुषार्थ इजी हो जाएगा। मेरा अपने ऊपर ध्यान तब है जब मेरा अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान है। सारे रास्ते आप आए होंगे, खिड़कियों में एसी में होंगे या स्लीपर में होंगे, साइड सीन आ रहे हैं, साइड सीन जा रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। आप नहीं उतरे कहीं भी, क्यों? लक्ष्य क्लियर था। ठीक है ना? और फिर एक दूसरे को पूछ रहे होंगे, देखिए जी कितनी दूर रह गया। तो बार बार लक्ष्य के प्रति खिंचाव। जी, हाँ, अपने कर्तव्य। ठीक है ना? अगर मुझे अपने ऊपर ध्यान है तो मुझे अपने कर्तव्यों का ध्यान रहेगा। मधुबन में आके शिव भगवान आज संडे की मुरली क्या बोला? संडे की मुरली, हाँ, इस संडे से पिछले संडे की मुरली योग के रिलेटेड, योग के रिलेटेड क्या बोला? योग के रिलेटेड, हाँ। साकार में बोला था 8 घंटे, फिर बोला 4 घंटे, और बच्चे करते हैं 2। तो क्या ये रियली में आज्ञा है? समझे? बाबा बोल रहा है। तो एटलीस्ट मधुबन में आके इस समय के हिसाब से, वो 90s में बोला था, समझ रहे? आज से 30 साल पहले। आज के हिसाब से कम 5 से 6 घंटे बैठ के योग करना है, इतना होना चाहिए। और ये अपने कार्य व्यवहार करते हुए माना 16 घंटे का आपका शेड्यूल होना चाहिए, 8 घंटे सेवा, 8 घंटे योग का। तो एटलीस्ट 14 तो करो ही करो। 14 नहीं करो तो 6 और 6 दोनों करो, बैलेंस। ठीक है? सेवा का ऊपर नीचे हो जाए, योग का नहीं होना चाहिए। तो अपने कर्तव्य, तो मधुबन में आके मुख्य कर्तव्य क्या है? अमृत वेला, मुरली, योग का चार्ट। योग नहीं, योग तो करोगे यहाँ, और क्या करोगे? हवा थोड़ा ही खाओगे। योग का चार्ट कि एटलीस्ट मेरा 4.5-5 घंटे से ऊपर का चार्ट होना चाहिए। अगर आपका 4.5 घंटे यहाँ बैठ के योग है तो आपने यहाँ आना, रहना, खाना नॉर्मल एक लेवल पे किया है, ना आपने कमाई की है ना आपने नुकसान किया। 4.5 से ऊपर जाएगा तो सोचो थोड़ा पुरुषार्थ बढ़ रहा है। इस हिसाब से आज लेके अपने आप को आगे बढ़ो। आज बाबा ने क्या बोला दिव्य गुणों के लिए, बताओ? ठीक है, मेरे अंदर दिव्य गुण के पंख। आप कभी भी देखो, कोई भी पक्षी जब पंख लहराता है तो सामने वाले को क्या होता है? ठीक है, एक नया उमंग उत्साह आता है या उसको खुशी होती है। तो दिव्य गुण के पंख मतलब आपके अंदर तो हैं, दूसरे को मोटिवेशन मिल रहा है आपकी लाइफ देख के कि आप कुछ कर रहे हैं तो मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी ऐसे करना है। तो दिव्य गुणों के पंख, जिसमें आपकी आत्मा तो उड़ती रहे लेकिन सामने वाला भी देख रहे भाई उड़ रहा है। ओके, तो अगर मेरे अपने ऊपर ध्यान होगा
तो मेरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने दिव्य गुणों पे ध्यान होगा। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा का टोटल रिजल्ट क्या है? व्यवहार, स्थूल में, स्थूल में, क्योंकि व्यवहार 100, 200, 300, 500, 1000 तक जाएगा, लेकिन योग अरबों खरबों तक जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि मेरे में दिव्य गुण, मेरा व्यवहार कैसा है। एक बार को अगर योग, एक बार को अगर किसी भी प्रकार का नियम, शेड्यूल अप एंड डाउन हो रहा है, तो भी अपने व्यवहार में नहीं। अमृत वेला आपका मिस है, दुखी आपने सारे कमरे वालों को कर रखा है, क्या हुआ आपका, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो आज थोड़ा ऐसे ही हूँ। मैं, अब आपके अंदर है ना वो दुख, तो उसको रियलाइज करके अपना योग बढ़ाओ। सारे मोहल्ले को पता चल गया कि आज कुछ हुआ है, आज कुछ हुआ है। शाम को पता चल रहा है, अरे इसका तो अमृत, अरे भाई आपका मिस हुआ था, दूसरों का क्यों संकल्प चलवाए? तो खूब उमंग उत्साह में रहना चाहिए। ओके, अच्छा, और जैसा है मैं उसे वैसा स्वीकार करता हूँ, और कोई जैसा कैसा है। शिव भगवान वाचे हर एक ब्राह्मण आत्मा भी और हर एक आत्मा भी श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। आज किसी ने मुझे किसी का फोटो भेजा, उस भाई की चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन था, तो वो सामने किसी गुरु के पास बैठा था, और गुरु भी कोई ज़्यादा फेमस नहीं है, नॉर्मल उनके गाँव का ही कोई है। उसने ऐसे फूंक मारी और वो ठीक हो गया। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया ये क्या था, तो मैंने उन्हें यही आंसर दिया जो भैया के पॉइंट से रिलेटेड है, कि उन आत्माओं की जो सिद्धियां हैं स्थूल पवित्रता के आधार पर, स्थूल धारणाओं के आधार पर लिमिटेड हैं। वो आत्मा को एक बीमारी, एक सुख दे सकती हैं, अनलिमिटेड नहीं कर सकते। हमारे जो वाइब्रेशन है, हर एक ब्राह्मण आत्मा को बाबा श्रेष्ठ क्यों बोलता है? क्योंकि हम ब्राह्मण आत्माओं के जो वाइब्रेशन है वो इतने श्रेष्ठ हैं कि वो वर्ल्ड लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, इसीलिए उनको गुप्त रखा जाता है। जैसे हवा है, हवा है, सबको जीवन दे रही है, दिख नहीं रही है। धूप है, कोई वैल्यू कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, वो तो सबका अपना अपना है, लेकिन वो अपनी पावर शो नहीं कर रही, बट वो सस्टेन कर रही है, पूरे वर्ल्ड को सस्टेन कर रही है। अग्नि है, कोई उसकी वैल्यू नहीं समझ रहा, लेकिन अग्नि के बिना कोई खाना नहीं बना सकता ज्यादातर। इसी तरीके से हमारे वाइब्रेशन है, जो हम थोड़ा सा भी, शिव भगवान हुआ आज 2 दिन पहले, तुम्हारी याद क्या है? ये याद कौन सी है? 2 दिन पहले अविनाशी, थोड़ा भी याद करेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। तो हमारे वाइब्रेशन अनलिमिटेड लेवल पे आत्माओं को सस्टेन कर रहे हैं, विश्व को सस्टेन कर रहे हैं। उनकी छोटी मोटी सिद्धियां हैं, किसी की बीमारी ठीक कर दी, किसी को कुछ दुख दूर कर दिया, किसी का कुछ, लेकिन उसके विकर्म तो विनाश नहीं कर सकते ना। हम क्या कर रहे हैं? हम पांचों तत्वों को सतो प्रधान करके, अपनी आत्मा को सतो प्रधान करके, पांचों तत्वों को सतो प्रधान करके फिर पावनता तक उन्हें ले जा रहे हैं, जिसके आधार पर जो मेरी पावनता होगी, जब मैं वापिस, कल बाबा ने बोला ना 4999, और ये तो 4999 का बोला था, आपका कितना है ड्यूरेशन? 5000 नहीं हो सकती भाई, 5000 नहीं हो सकती। 4999, 364 दिन, 23 घंटे। हाँ, क्योंकि हम वहाँ 1 सेकंड रुकेंगे ना, 1 सेकंड रुक के तुरंत आएंगे तो 5000 की ड्यूरेशन में। तो हमने बाबा को कहा कि हम 4999 नहीं, 4999, 364, ठीक है ना, और 59 मिनट और 59 सेकंड। हाँ, मम्मा ने एक बार बोला था, मम्मा, किसी ने क्वेश्चन किया बाबा से कि बाबा हम तो इतना टाइम आपको इतना अच्छी तरीके से याद करते हैं, फिर हमें वो हक क्यों नहीं है वहाँ पर जो और आत्माओं को बाबा के पास रहने का? तो बाबा ने फिर आंसर दिया था मम्मा के लिए कि तुम्हारी याद में पालना है, उस याद में पालना नहीं है। वो वहाँ है लेकिन कोई अनुभव नहीं है, कोई प्राप्ति नहीं है। यहाँ बाबा ने कहा ना बीज रूप अवस्था, तो बीज रूप अवस्था में विकर्म विनाश हो रहे हैं, हमारे गुण और शक्तियाँ आ रही हैं, और हमारी आत्मा 84 जन्मों के लिए तैयार हो रही है। तो ये रियल याद है, ये रियल साथ में रहना है, जहाँ हमें पालना मिल रही है, आत्मा को पालना मिल रही है। वहाँ लटके रहो 2500 साल, कुछ भी नहीं होगा,
और वो जो पवित्रता वाली डिग्री है वो यहीं से ही सजाए खा के लेके जाएंगे, तो ना कुछ बढ़ रहा है ना कुछ घट रहा है। ठीक है, आत्मा, हर एक आत्मा श्रेष्ठ आत्मा है। ठीक है, और अगर मेरा अपने ऊपर ध्यान है तो मुझे अपने को बदलने के लिए क्या रहेगा, अपने को बदलने के ऊपर ध्यान रहेगा। और शिव भगवान आज की मुरली में अपने बदलने के लिए बाबा ने क्या बोला, किसको याद है? हाथ खड़ा करो। अरे हाथ खड़ा करो भाई। एक छोटा सा अभ्यास, 4 लाइनों का अभ्यास सीधे 50 लोगों से आगे खड़ा कर देता है आपको। इसलिए मैं कहता हूं ये महल ईंटों से बनेगा, आर्टिफिशियली नहीं। मैंने 2 घंटे की क्लास सुन ली, 5 दिन की भट्टी कर ली, 21 दिन का ये कर लिया, इससे नहीं बनेगा महल। महल बनेगा पर डे की जो ईंट लगा रहे हो आप, उससे मजबूती आएगी। समझे? तो इसलिए पर डे के अव्यक्त इशारा वो चटनी है जिसके साथ मुरली का जो टेस्ट है वो डबल हो जाता है, पर खाते ही नहीं है। लगता है कि फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी नहीं है। ईश्वरीय श्रीमत जहां पर कुछ भी एड ऑन नहीं किया जा सकता, उसके जस्ट बाद अव्यक्त इशारा जोड़ा गया है। तो भगवान ने किस बिहेव से जोड़ा, किस उससे, और कौन सी थीम चल रही है अव्यक्त इशारों की? संस्कार मिलन की रास करो। ठीक है, अच्छा क्या था कि अपने आप को बदलना है, ये स्मृति रखनी है। कुछ भी हो, कैसी भी आत्मा हो सामने वाली, न्यारा नहीं होना है, और साथ साथ में उनके एडजस्ट करना है। शुभ भावनाओं का फुल फोर्स से, शुभ भावनाओं की फुल, अपने योग बल की फुल फोर्स से कोशिश करो, बदलेगी जरूर। समय लगेगा, किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना है। ठीक है, तो किसके लिए था ये? मुझे अपने को बदलना है, ये पॉइंट था। तो संस्कार मिलन, किसी को भी ये सटी। और कल क्या बोला, कल का याद है? किनारा नहीं करना है, कल का याद है ना? किनारा नहीं, हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, कि अगर मुझे अपने ऊपर ध्यान है तो सबसे ज्यादा मुझे ध्यान रखना पड़ेगा अपनी अंतर्मुखता पे। और अंतर्मुखता कैसे वाली, आज की मुरली में कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो, बस हाथ खड़ा करो। कौन सी अंतर्मुखता है, एक शब्द में बताना। हाँ, व्यर्थ से मौन, ये वर्ड है। हम भी यही बताए थे, बोलो ना दीदी। एक शब्द बता देती हैं और ये सोचती है इनको 100 नंबर मिल जाए। व्यर्थ से मौन। और कौन सा मौन, ये इंपॉर्टेंट था। कौन सा मौन बोला था ये बताओ, नेक्स्ट बोल दो, नेक्स्ट बोल दो। व्यर्थ का मौन था, कौन सा मौन था? आओ आओ, 33 नंबर देता हूँ आप। मन का, मन का। इसीलिए जी संकल्प, ठीक है। इसीलिए मुरली को एक बार आपको खुद पीसना पड़ेगा, नहीं तो वो होगी नहीं। खुद 2 बार तो कर ली और याद आधा भी नहीं, फायदा क्या है? तो मतलब सुनी नहीं। चलो बाबा को याद करते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मत सोचो कि मुरली याद करनी है। जैसे सपोज टू भी मैं फटाफट मुरली के पॉइंट्स बोल रहा हूँ, तो इससे इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा मुरली याद है। नहीं, मेरा अपना रोल है, आपका अपना रोल है। आप क्या करो, एक पेज लो। खास तौर से जब मुरली क्लास में बैठते हो तो उसमें तो सारी, लेकिन उसके बाद एक पेज लो और उस एक पेज को ये सोचो ये मुरली मेरे लिए, ये पेज मेरे लिए है। अब उसको आप पढ़ के देखो और फिर रिकॉल करके देखो, आपके 8-10 लाइन बिल्कुल ये पता होगा पूर्ण विराम कहाँ लगा, ये कहाँ लगा। और ये दादी जानकी जी हमेशा बताती थी कि ये मेरे लिए चल रही है। एक बार दादी जानकी जी ऐसे नीचे सर किए हुए लिख रही है, तो साकार ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं ये क्या कर रही है? बाबा नोट्स ले रही हूँ, क्योंकि मैं तेरे लिए यहाँ बैठा हूँ, तेरी बुद्धि में वो चल रहे हैं। मैं तेरे लिए मुरली चला रहा हूँ, तेरी बुद्धि में वो चल रहे हैं। समझ रहे हैं? तो अब तेरे लिए मुरली चल रही है, मेरे लिए पर्सनली मुरली चल रही है। अब जब सभा के लिए चल रही है तो सभा सुन रही होगी, मैं तो अपनी दुनिया में हूँ। लेकिन अगर मुरली मेरे लिए चल रही है तो मैं उसे पर्सनली लूंगी। तो फिर पर्सनली लूंगी तो इतने सारे जो मोटे मोटे शब्द हैं, मोटे नहीं, शक्तिशाली शब्द याद रहेंगे। तो मैं चक्रवर्ती बनाने आया हूँ, बेहद का बाप है, ऊंचे ऊंचे बेहद की बैटरी है, और यही टाइम है, बेहद का संगम युग है, यही टोटका है, यही समय।
बहुत सारी चीजें याद रहेंगी। ओके, अच्छा, अगर अपने पे, टॉपिक ही भूल गया मैं, अपने पे ध्यान देना अर्थात क्या, तो अपने पे ध्यान देना अर्थात अपना बिलीफ सिस्टम खुद क्रिएट करना। बाबा ने आपको आपका जो सोचने का तरीका है, पैटर्न है, वो क्रिएट कर दिया है कि भाई तुम्हें श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है। अब उस लक्ष्य को सामने रख के आज की परिस्थितियों को देखते हुए अपना बिलीफ सिस्टम क्रिएट करना कि हाँ मैं वहां तक जा सकता हूँ। फिर कितने ही पेपर, कितनी ही परिस्थितियां आ जाएं, उसके बाद भी सिर्फ इस बिलीफ सिस्टम को कि मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा, इसको हटने नहीं देना। इसके लिए इतिहास को अपने साथ साथ खड़े रखो। दादियां जो 5वीं 6ठी 7वीं में भी नहीं थी ठीक से, 10-10 12-12 13 साल की थी, जब उनके साथ सफर शुरू किया कितना कुछ हो रहा था। अभी तो हमें खुशी खुशी में बता देते ना, पिकेटिंग होती थी, ये होती थी, वो होती थी। आपके घर के बाहर आके कोई खड़ा हो जाए, बाहर जाने नहीं दूंगा, अंदर जाने नहीं दूंगा, बाहर खड़े रहो धूप में, बहुत ब्रह्मा कुमारी करती है। हजारों लोग, उस समय 5000 लोग इकट्ठे हो गए थे। उस समय 2-3 हजार का बात आती है। आज 2-3 हजार कितने होते हैं पता है आपको? मतलब स्ट्रेंथ में ज्ञान सरोवर में सिर्फ 1000 लोग हैं अभी राइट नाउ, और उनके सामने आपकी इंसल्ट हो रही है। उनके सामने तो इंसल्ट ही कहेंगे ना, बड़ी ब्रह्मा कुमारी को कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें ये क्या सिखा दिया इसने, कौन बता रहा है तुम्हें ऐसी ऐसी उल्टी उल्टी, क्या होता है पवित्रता, ऐसे ऐसे शब्द यूज करे। अच्छा देखिए आपने, अच्छा ठीक है। उस समय तो अपना बिलीफ सिस्टम क्रिएट करके कि अगर मेरे पर भगवान ने विश्वास किया है तो मैं भी अपने पे विश्वास कर सकती हूँ। आज सुबह एग्जाम्पल दे रहे थे एक भाई को, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पूरा बहुत बोझा भी है पिछले जन्मों का, उसको भी खत्म करना और आगे भी बढ़ना। मैंने कहा कोई बोझा नहीं, किसी भी ब्राह्मण आत्मा पे जो पिछले 63 जन्मों के जो संस्कार हैं वो संस्कार खत्म करने, और बोझा जो असल है उसको खत्म करने में टाइम ही लगता। जो चक्रवर्ती ब्याज है उसको खत्म करने में टाइम लगता है। तो एग्जाम्पल दिया था कि एक साधारण कुमार बाहर का एक कुमारी को ढूंढता है, तो उसको क्या चाहिए, वो शकल उसकी काली कलूटी हो, ठीक है, वो क्या सुंदर लड़की चाहिए, ठीक है, संस्कारों में अच्छी चाहिए, खाना बनाना आता हो, मेरे मम्मी पापा के साथ भी रह सके, मेरे दोस्तों के साथ भी रह सके, और दहेज तो पहले चाहिए। एक साधारण बुद्धि एक साधारण जन्म के लिए क्या कर रहा है, और यहाँ भगवान 84 जन्मों के लिए, चलो 84 जन्म छोड़ दो, 2500 साल के लिए, सबसे शक्तिशाली राजधानी के लिए, सबसे शक्तिशाली प्रजा के लिए, सबसे शक्तिशाली संपदा के लिए, सबसे शक्तिशाली प्रकृति के लिए आपको चूज कर रहा है। तो क्या आपके अंदर विकार हो सकते हैं? नहीं। वो जो इतनी बार रिपीटिशन किया है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, उसके संस्कार बचे हुए, और संस्कारों को परिवर्तन करने में टाइम लगता है। इसीलिए अपना याद से होंगे मना, वो जो हम बोझा लेके चलते हैं ना विकर में, वो तो फिक्स है ना, वो तो फिक्स है। हम उसे ये करके ना चले कि ये मेरे, जब बाबा ने मेरे पे विश्वास रखा है तो हम भी अपने पे विश्वास रख सकते हैं। तो अपना बिलीफ सिस्टम लेके चलें, ठीक है। होंगे, लेकिन अब कल्प पहले की तरह इस बार भी वो विनाश हो सकते हैं। मैं अपने वो संपूर्ण पद तक जा सकती हूँ। अच्छा, अगर अपने ऊपर ध्यान देना है तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि मुझे बहुत अच्छा लिसनर बनना है और बहुत अच्छा रीडर बनना है, ठीक है। बहुत अच्छा लिसनर सुनने वाला, और बहुत अच्छा रीडर। बाहर की दुनिया में एक कहावत है, ठीक है, ग्रेट लीडर्स आर ग्रेट रीडर्स। जो महान नेताएं होते हैं वो महान किताबें पढ़ते हैं, महान चीजें पढ़ते हैं। हमने पिछली बार किताब कब पढ़ी थी? हाँ, कब उठाई थी किताब दीदी? कौन सी बुक पढ़ी रिसेंटली? अव्यक्त मूल्यों को छोड़ के, कोई किताब पढ़ी? आपकी बात नहीं हो रही, ठीक है। किताबें उठाओ। मुरलियां किताबें नहीं है, मुरलियां किताबें नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखो। मुरली किताब नहीं है,
ठीक है, मुरली तो बैटरी है आपकी आत्मा को चार्ज करने के लिए। किताबें जो आपके अनुभवों को बढ़ाए, आपके उमंग उत्साह को बढ़ाए। मुरलियां तो चार्ज कर रही हैं आपको डायरेक्ट। ठीक है। अच्छा, फिर अगर मुझे अपने पर ध्यान है तो शिव भगवान वहाँ चार्ज की मुरली में है, चिंतन। ठीक है, चिंतन जरूर करेंगे। शिव भगवान वहाँ चार्ज की मुरली में क्या है? उत्तर की पहली लाइन, याद की यात्रा और ज्ञान का सिमरन। समझते हैं क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का कोई मतलब समझाए? इस लाइन का मतलब समझाए? मन मना भाव तो बाबा ने कहा ना। कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? याद की यात्रा तथा ज्ञान का सिमरन। समझ रहे हैं? अरे एक मिनट रुको भाई। क्वेश्चन को मिलाओ, आंसर को मिलाओ। कर्म बंधन चिंतन से भी समाप्त हो सकते हैं। सुना है कभी? कर्म बंधन चिंतन से भी समाप्त हो सकते हैं, सिमरन सुनने से भी समाप्त हो सकते हैं। रिपीट करना। सुनना माना श्रवण। समझते? इतना महत्व है इस नॉलेज का, इतना महत्व। लेकिन फिर वो सिमरन की बात कौन सी है? सिमरन किस अवस्था में होता है? आपने देखा होगा कभी कभी नदी और मंदिरों में, जो मंदिर वो बैठे रहते हैं पंडित, कोई कोई बहुत पुराने होते हैं, तो आंख बंद करते रहते हैं और ऐसे ऐसे गर्दन हिलती रहती हैं और झूमते रहते हैं, वो उन भजन वजन जो भी चलता रहता है। इसको कहते हैं सिमरन। वो अपनी अवस्था में, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो सिमरन में है। मुरली ऐसे सुनते हैं। सिमरन भी कर्म बंधन समाप्त कर सकता है। और ये लाइन मेरे पास 5वीं बार जब मुरली पढ़े थे तब पकड़ में आई है। 4 बार मुरली सामने से निकल गई तब समझ में नहीं आई। पता है मुरली कितनी गहरी है? इतनी गहरी है। अमृत वेला, फिर दीदी का क्लास, फिर अपना रेगुलर क्लास, फिर वो रिवीजन क्लास, फिर दिन में एक बार ऐसी। अरे समझते? तो अगर मेरा अपने ऊपर ध्यान है तो मेरे अपने चिंतन के ऊपर जरूर ध्यान होगा। मुझे अपनी डायरी पेन उठाना ही पड़ेगा। बिना हथियारों के लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। आज बाबा ने क्या कहा? हथियारों के लिए क्या बोला कि हथियार नहीं उठाने हैं? क्या बोला? डायरी में ही रह जाता है। लेकिन हाँ, कि डायरी नहीं उठानी है, लेकिन डायरी जरूर उठानी है। ये उनके लिए जो जिनको कम से कम 15 पॉइंट बुद्धि में याद रह सकते हो। समझते? इसलिए रोज पॉइंट्स नोट करनी है और उन्हें कम से कम 1 या 2 बार जरूर रिवाइज करो। बाबा की बातों को झूठा बना दो कि बाबा आप बोल रहे थे पॉइंट डायरी में रह जाती, नहीं रह जाती, हमारी बुद्धि में है। बताओ कौन सी? हमने लिखा है, हमारे याद है, 20 पॉइंट याद है हमारे। अच्छा बच्चे, गलती हो गई, सॉरी। नहीं, ऐसे कैसे बोल दिया आपने? ठीक है ठीक है, भगवान को चैलेंज कर सकते हैं ना। आप कहते हो आप सत हो, आप सत रहे ही नहीं, हमने आपको झूठ बता दिया। ठीक है, चैलेंज, वर्थवाइल वे में चैलेंज। अपने ऊपर ध्यान होना अर्थात अपने को अब चिंतन जरूर करना है मुझे, क्योंकि बिना चिंतन के बेहद की बुद्धि बन ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता। ठीक है, मेरा अपने ऊपर ध्यान है तो मेरा अपने अकाउंट के ऊपर ध्यान है। अकाउंट माना शिव भगवान वहाँ चार्ट, और चार्ट के लिए बहुत सारे पॉइंट अभी अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते की मुरली में है। ऊंच से ऊंच बनेंगे, अच्छे स्टूडेंट होंगे, बाप के करीब रह सकेंगे, ये सारे पॉइंट चार्ट के थे। ओके, अच्छा, अगर मेरा अपने ऊपर ध्यान है तो जो चीप एंटरटेनमेंट्स है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं सुहाएंगे। ब्राह्मणों के चीप एंटरटेनमेंट्स की लिस्ट बताओ। ब्राह्मणों के चीप एंटरटेनमेंट्स की लिस्ट। भोजन, गॉसिप्स, गपशप करना, पिकनिक चीप एंटरटेनमेंट नहीं है। अगर समटाइम्स होता है तो आप मधुबन में आए एक बार, अगर आप कहीं पिकनिक वगैरह जो अरेंज होती है उसको एंजॉय करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने मधुबन को ही पिकनिक स्थान बना लिया तो फिर वो गलत है। हाँ, क्या बोला? शॉपिंग, मधुबन में आके शॉपिंग, या ब्राह्मण परिवार में टू मच शॉपिंग करना, अनवांटेडली शॉपिंग करना, और घूमना हो तो गया। हाँ, मोबाइल, क्रिकेट,
समाचार, समाचार, लौकिक डेली सोप्स जो आते हैं, कोई भी पिक्चर वगैरह कुछ नहीं। ओके, अच्छा, फिर लास्ट, फिर पूरा करते हैं, 2 मिनट है। इजी सक्सेस और इजी फैसिलिटीज। अगर मेरा अपने ऊपर ध्यान है तो इजी सक्सेस और इजी फैसिलिटीज की तरफ मत जाना। इजी सक्सेस इधर की उधर और उधर की इधर करके और अपने आप को फ्रंट में ले आई, मैं सबसे अच्छा हूँ। इधर की उधर और उधर की इधर करके मैं अपने आप को स्टेज पे ले आया और क्लास करा रहा हूँ और बहुत अच्छी करा रहा हूँ, पर औरों को मौका नहीं दे रहा। इजी सक्सेस, मुझे सेंटर मिल जाए, मुझे मधुबन मिल जाए, मैं मधुबन निवासी बन जाऊं, मुझे बैज मिल जाए, मुझे कपड़ा मिल जाए। इजी सक्सेस बहुत दुख देती है, बहुत दुख देती है। एक एग्जाम्पल नहीं है, 50 एग्जाम्पल है। क्योंकि उस इजी सक्सेस का लक्ष्य है ना, जैसे ही वो मिली आप तुरंत डाउनफॉल में जाओगे, तुरंत डाउनफॉल में जाएंगे। पहले जो लोग 2-2 बजे सो के उठते थे, सेवाधारी थे, हमारे साथ आए थे, 2-2 रात को 2 बजे सो के उठते थे हमारे साथ, पूरी छत भर जाती थी। दिन में भी 2 बजे नहीं उठ पा रहे थे वो, अल्टीमेटली जाना ही पड़ा, किसी ने कुछ नहीं कहा। इजी सक्सेस मिल गई ना। सभी नहीं, सभी कैसे जाएंगे, हम जैसे भी तो आएंगे। कुछ भी इजी अवेलेबल हो जाए, जैसे अकोमोडेशन हो गया, मुझे कुछ अच्छा मिल जाए, मुझे ये अच्छा मिल जाए, ऐसे नहीं। इजी सक्सेस और इजी फैसिलिटीज। इजी फैसिलिटी जो बाबा ने दिया, जैसा दिया उसमें एडजस्ट करना। अपनी लिमिट भी तो पुश करो। मुझे लकड़ी के उस पर नींद नहीं आती, मुझे बेड पे उस पर नींद नहीं आती, मुझे तो मच्छर लग रहे, मुझे तो ये लग रहे। इतनी फैसिलिटीज का शौक है तो अपने घर में रहो। ये भगवान का घर है, यहाँ पैर रखने के लिए जगह मिल रही है, थोड़ी बात है क्या। और आपने जो कुछ को ऐसा भी होता ना, सहयोग दे रहे, सहयोग दे नहीं रहे हैं, ले रहे हैं, 1000 गुना मिलेगा। तो जितना हो सके, अगर मेरा अपने ऊपर ध्यान है, और रिजल्ट देख लो उसका, दादी जान की कभी इजी नहीं रही। 60 साल तक लगातार खांसी रही, 60 साल तक लगातार बीमारी रही, पैर में, कमर में, फिर भी नर्स की सेवा करती रही, बाहर तो नहीं गई। 60 साल के बाद करती रही तो भगवान ने वरदान दे दिया। 60 साल के बाद पूरी दुनिया नाप दी। जब लोग बैठते हैं तब वो खड़ी हुई। बाबा ने कहा भाई यहाँ नाश्ता वाश्ता नहीं मिलता, सेवा करनी है करो, नहीं करनी है मत करो। 6 महीने तक लगातार निश्चय के साथ सेवा करती रही। हमें कोई कह दे भाई 6 महीने अपना खाने का अरेंजमेंट करके आना, बाकी यहाँ रहने को मिल जाएगा, कोई भी नहीं आएगा। समझते भाई, तुम बाहर रह लो, अपना कमरा वमरा लेके सेवा करते रहो, कोई भी नहीं। मीठी रोटियां मठियां जितनी देर चलेंगी गुड़ और मूंगफली, समझे। तो इजी फैसिलिटी। ठीक है, फिर टाइम हो रहा है तो पूरा करते हैं, फिर कल मिलेंगे, है ना।